हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल के 20 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मिनट पहले थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। हाँ, इसमें हमें बोला है कि हमें 128 कैसे रिलेट करेगा वैसे पता करना है। तो अगर हम देखें कि 8 स्क्वायर करते हैं हम, तो 8 स्क्वायर कितना होगा 64। 64 का अगर हम 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। वही सेम चीज़ अगर हम 12 स्क्वायर करते हैं तो 12 स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 144। उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास आता है 72। तो सेम चीज़ हमें क्या करनी है, हमें करनी है कि 128 जो है वो रिज़ल्ट होना चाहिए किसका, किसी का स्क्वायर का और डिवाइड बाय 2 का। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 256, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 16 का स्क्वायर, यानी कि आंसर नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ऑल क्रिकेटर्स आर वेल्दी, सम वेल्दी आर इंडियंस एंड ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कंक्लूजन में, ऑल इंडियंस आर क्रिकेटर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाले जो इंडियंस हैं क्रिकेटर्स नहीं है, और क्रिकेटर्स और इंडिया की तो कोई रिलेशन हमें दी नहीं है, तो ये हट गया। सम क्रिकेटर्स आर ऑनेस्ट, वो भी हमें नहीं पता है, तो नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि हमें इसको इंटरचेंज करना है पहले और फिर इसका आंसर निकालना है। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 23 इंटू 31 माइनस 135, और डिवाइड में चला जाएगा नीचे 15, और ये हो गया 16 टाइम्स। ये गया कितना 9 टाइम्स। 23 इंटू 31 कितना होता है, ये होता है 713 माइनस 9, और ये हो गया प्लस 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 713 प्लस 16 करेंगे 729 आ गया, माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 720, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि PMZAL आर पार्ट ऑफ 5 मेंबर फैमिली एंड all except L are female. Okay, Z and L are in marital relation. Okay, तो Z और जो L है वो मैरिटल रिलेशन में है, और L हमें पता है कि फीमेल है, तो Z जो है वो ऑटोमेटिकली मेल हो गया, और मैरिटल में ऐसे दिखाती हूँ। फिर है हमारे पास PMA आर देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, ये है हमारे पास P M और A, और हमें पता है कि L के अलावा सारे मेल हैं, तो ये मेल हो गए सब। हाउ इज़ M रिलेटेड टू Z, तो M जो है वो एक्सेप्ट L आर फीमेल। ओके, ये फीमेल्स हैं सारी, तो M जो है वो रिलेट किसके करेगी, डॉटर के साथ, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये क्या कह रहा है, विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इन द फॉलोइंग सीरीज़। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें 5475 1100 225 50-8 और 6.6 है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको मैं अगर डिवाइड बाय 5 करती हूँ तो हमारे पास कितना आएगा 45 प्लस 5 करूँगी तो 50 आ जाएगा। तो क्या ये सेम चीज़ आगे भी हो रही है, तो 1100 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 5 से तो हमारे पास कितना आएगा 220, और ये प्लस 5, तो यानी ये वाला पैटर्न हमारे पास फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 50 को जब मैं डिवाइड करूँगी 5 से तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 10, एंड 10 प्लस 5 क्या आएगा हमारे पास 15, तो यानी कि हमारा आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15।
मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एंड ये बोला है कि एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे छोटा ये नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए ये वाला तो कहीं फिगर है ही नहीं, ये वाला भी कहीं नहीं है, ये वाला अगर आप देखना चाहें कहाँ पे है तो ये वाला फिगर बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि बैक्ड को अगर ऐसे करते हैं, क्लोजर को ऐसे कोड करेंगे तो जूनियर को कैसे करेंगे। तो बी होता है हमारे पास 2, A1, 3, 11, 5 और 4, ये हो गया कितना G7, H8, N14, F6, ये 4 एंड ये 5 हो गया। तो अगर मैं देखूँ ये +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3, यानी ये क्रॉस में +3 हो रहे हैं सारे। तो R क्या होता है, R 18 होता है, 18 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 18 + 3 इज़ 21 और 21 पहले U आना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गए। अब हमारे पास है O जो होता है वो होता है कितना 15, 15 + 3 करेंगे तो आता है हमारे पास R, तो ये हट गया एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 to 18 जो है हमें बेसिकली यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो पता करना है और रिलेशन सब में सेम होने चाहिए। तो अगर हम देखें 4 + 2 करते हैं तो हमारे पास आता है 6, 6 × 3 करेंगे तो आता है 18। वहीं अगर हम देखें 1 + 7 करते हैं तो आ जाता है 8, 8 × 3 करते हैं तो आता है 24। तो वहीं अगर हम 5 + 4 करते हैं तो ये हो गया 9, 9 × 3 कितना होता है 27। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें इसमें बेसिकली पुट करके देखना है। तो देखिए पहले यहाँ पे 21 मतलब डिवाइड दे रखा है, तो 16 13 से तो डिवाइड कहीं नहीं होता है, तो ये पॉइंट में चला जाएगा, तो ये तो हट गया। अब अगर यहाँ देखिए यहाँ डिवाइड यहाँ पे आना चाहिए, तो 2 / 11 करेंगे तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा, ये भी हट गया। यहाँ ये डिवाइड है और ये यहाँ हो सकता है पॉसिबल, तो लेट्स चेक दिस। तो 16 + 31 - 18 डिवाइड बाय 2 और ये हो गया 11, ये गया 9 टाइम्स एंड जब हम इसको करेंगे तो कितना आ गया 16 + 31 - 99, तो ये तो माइनस में हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही है हमारा करेक्ट। बट हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, तो ये हो गया 16 × 31 + 18 डिवाइड बाय 2 और ये हो गया -11, ये गया 9 टाइम्स। 16 × 31 कितना होता है हमारे पास 496, एंड ये हो गया +9 और ये हो गया -11, तो इसका आंसर आया 505 - 11 विच इज़ इक्वल टू 494, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही है जो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है हमें कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें क्या बन रहा है, तो S हमारा यहाँ आया, T हमारा नीचे आया, सर्कल यहाँ आ गया, स्टार्स यहाँ आ गए। ठीक है, तो यानी ये जो बाहर वाले हैं वो ऐसे ही रोटेट हो रहे हैं, नहीं यहाँ कुछ अलग हुआ है। ये इधर आया है, ये वापस इधर आ गया एंड ये इस साइड में चले हैं और ये इस साइड में चला है। ठीक है, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। सेम अगर हम यहाँ देखें, ये दोनों तो ये वैसे ही चले हैं जो पहले चले थे और ये दोनों जो हैं इंटरचेंज हो गए हैं और ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं, तो इसका मतलब अब ये जो है ये इस डायरेक्शन में चलेगा। तो लास्ट में हमारे पास आना चाहिए क्या, ट्रायंगल।
तो ये तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और अगर हम यहाँ देखें ये कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास स्टार आना चाहिए था, तो ठीक है। और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में होंगे, यानी कि 8 यहाँ आएगा और ये इधर आएगा, z नीचे आएगा, 2 इधर आएगा। ओके, ओ स्टार इधर आ गया, ओ टी और बी, ठीक है। ट्रायंगल इधर आएगा, नहीं ट्रायंगल इधर आएगा, ठीक है। ये ऐसे जाएगा ना, तो एल पहले आएगा, तो ये तो हट गया, और एल पहले हमारे पास सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है। तो अगर हम देखें, ये है 17, 24, 38, 59, 87 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये +7, ये +14 है, ये +21 है, ये +28 है, तो यहाँ +35 करेंगे, तो ये हो जाएगा 122। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड इसका मिरर इमेज हमें बताना है, और मिरर हमें कहाँ लगाना है, राइट साइड में इधर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये अलग कैसे हो गए, ये भी अलग हो रखा है, ये भी अलग हो रखा है। और अगर हम ये भी देखें, ये नीचे के साइड पॉइंट है, ये भी नीचे के साइड पॉइंट है, और ये तो बाहर की तरफ पॉइंट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें इसको अरेंज करना है इन डिक्शनरी। तो ऑप्शंस में हाइड कर देती हूँ। पहले या तो हमारे पास 6 आएगा या 4 आएगा, तो 6 ये है, 4 ये है। पेन दोनों में कॉमन है, ए पहले आता है डी से, यानी 4 तो नहीं आएगा। अब हमें चेक करना है 2 एंड 4 में से, तो PEND और PEND दोनों में कॉमन है, लेकिन ए पहले आता है यू से, यानी कि 2 पहले आएगा, तो 4 वाला भी हट गया। और ये नहीं, ये तो 2 ही है, ये 4 वाला हट गया। तो यहाँ पे ये चारों तो इसमें सेम है, हमें बस चेक करना है कि 3 और 5 में से कौन पहले आएगा। तो ये 3 है और ये 5 है, पेंट तक दोनों सेम है, लेकिन ए पहले आता है, यानी 5 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 192:24, तो वो 432 कैसे होगा। अगर हम देखें 24 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो क्या आएगा 8 × 24 करते हैं, तो हमारे पास आएगा 192। वही अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा 4 × 12 करते हैं, तो आता है 48। तो सेम चीज़ हम क्या करें, y डिवाइडेड बाय 3 × y इज़ इक्वल टू 432, यानी कि y² कितना हो गया 1296, तो y की वैल्यू कितनी होगी 36। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है कि इसको हम ऐसे कोड करते हैं, इसको ऐसे, तो इसको कैसे करेंगे। तो d जो होता है वो 4, 7, 15, 21 और ये हो गया 20, और इसको कोड कैसे किया है 2, 5, 13, 19 एंड 18। तो देखिए -2 हो रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो O होता है हमारे पास 15, 15 - 2 इज़ 13, तो ये 12 हट जाएगा, ये 11 हट जाएगा। V होता है हमारे पास 22, 22 - 2 होता है हमारे पास 20 ना कि 19, तो ये भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये हमें बोला है कि मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये वाटर इमेज है, ये हट गया, ये साइडवेज हो गया, ये भी हट गया, और
ये भी हट गया क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये ऊपर कैसे आ गया, तो यानी ये भी वाटर इमेज है, तो ये सारे ही हट गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें बोला गया है कि स्कूल से रिलेट करती है प्रिंसिपल, तो प्रिजन से कौन रिलेट करेगा, जेलर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, इसमें हमें बोला है कि कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। एस एंड जेड की बात कर रहे हैं, तो एस जो है वो मदर है किसकी, वो मदर है जेड की। जेड जो है वो सन है किसका, सन है ये एफ का, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड हो गया। एफ जो है वो ब्रदर है किसका, एफ जो है वो ब्रदर है बी का, और बी जो है वो ब्रदर है ई का। ई जो है वो फादर है किसका, वो फादर है जी का। तो हाउ इज़, ओके करेक्ट पूछा है, तो ई इज़ सिस्टर ऑफ एफ, नहीं ये तो ब्रदर है, तो ये हट गया। जेड इज़ सन ऑफ ईज ब्रदर, जेड इज़ सन ऑफ ई का ब्रदर, हाँ एफ सही है, ये सही हो गया। एस को भी अगर हम रिलेट करें तो एस जो है वो मदर ऑफ जी है, नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो मदर ऑफ जेड है, ये हट गया। बी इज़ मेटर्नल अंकल, मेटर्नल भाई मम्मी के तो भाइयों की बात ही नहीं हुई, ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें इसकी सीरीज़ पता करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें x से a जाने में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है x इज़ 22, a इज़ 1, यानी कि ये हो गया कितना, नहीं x तो 24 होता है ना, 22 तो v होता है, राइट। तो इसमें अगर हम +3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड इसमें अगर हम +3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी हमें 24 में से -3 करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा 21, और 21 क्या होता है, u होता है, तो y वाला तो हट गया। उसके बाद हम देखते हैं तो ये क्या है, g जो होता है वो होता है हमारे पास 7, और j जो होता है वो होता है 10, m होता है 13, यानी ये +3 हो रहा है अगेन। तो यहाँ -3 करेंगे, -3 करते ही हमारे पास आ जाएगा 7 - 3 इज़ 4, 4 इज़ d, तो ये वाला हट गया, u d हमारे पास आ गया है। अब हमें चेक करना है b से e, तो b होता है 2, e होता है 5, ठीक है। तो ये अगेन +3 है, तो यहाँ हम -3 करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, यानी कि y। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा UDYI, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि एम्बेडेड फिगर हमें बतानी है। तो अगर हम देखें ये वाली लाइन ऊपर कहीं पे भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। ये वाला ऑप्शन मैं यहीं चेक कर लेती हूँ, देखिए ये वाली लाइन पूरी बन रहा है, ये वाला इस पार्ट में आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर में नहीं आ रहा है इसलिए ये थोड़ा सा देखिए, ये वाला मैं कैसे एलिमिनेट करूँगी, यहाँ पे ये अगेन एक लाइन नहीं है तो ये भी हट गया, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम ये एक लाइन दे रखी है, ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, एंड इसमें क्या बोला है, ब्लैंक इज़ रिलेटेड टू एम्प्टी इन द सेम वे वॉइड इज़ रिलेटेड टू। तो ब्लैंक और जो एम्प्टी है वो दोनों सिनोनिम है, तो वॉइड का सिनोनिम क्या होगा, ये होगा वैक्यूम, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड इसमें हमें बोला है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें बताना है। तो x पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया है, देन ये इस तरफ आया है, नहीं यहाँ आया ऊपर, राइट, फिर ये यहाँ आया है, यानी नेक्स्ट टाइम ये नीचे आना चाहिए था, तो ये करेक्ट हो गया। ये इधर नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं एंड इसमें क्या बोला है, इसमें हमें ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए डैश डैश एस आर डी ए टी डी ए डैश एस आर और ये हो गया डैश डैश टी एस और डी। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये या तो 4 इंटू 5 का पेयर बनेगा या फिर 5 इंटू 4 का। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, एस आर यहाँ पे सेम आ रहा है, उसके आगे 2 ब्लैंक हैं, यानी कि ए के आगे एक ब्लैंक आना चाहिए, तो ये यहाँ पे भी एक ब्लैंक आएगा और एस यानी कि कितना 5 का पेयर बन रहा है, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पेयर बनेगा। शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है, यानी यहाँ ए आएगा। फिर यहाँ देखिए टी है तो यानी यहाँ टी आएगा, ए टी हो गया, यानी ये एस वाला हट गया। थर्ड पे यहाँ पे एस आना चाहिए था, ठीक है, तीनों में एस है, आर भी तीनों में है। ए के बाद यहाँ टी आएगा तो यहाँ तो आर के बाद डी आ रहा है तो ये भी हट गया। एंड फिर लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा डी और यहाँ पे आ रहा है टी, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सेकेंड नंबर ऑफ द गिवन नंबर is obtained by performing certain mathematical operation on the first number. The same operations are followed in the odd one out का पेपर है, बेसिकली क्वेश्चन है ये। तो अगर हम देखें 19 से मैं क्या समझ पा रही हूँ, 19 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 361 प्लस 2 कर देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 2, पर 9 का जो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9, 9 प्लस 2 जो होगा वो हमारे पास 11 होगा, यानी कि ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 2 इज़ 51। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम डेफ को ऐसे कोड करते हैं, किल को ऐसे करते हैं, तो लॉर्ड को कैसे करेंगे। तो देखिए डी जो होता है वो 4 होता है, ई 5 होता है, ए 1 होता है, एफ जो होता है 6 होता है। तो एल क्या होता है, एल होता है हमारे पास 12। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। फिर भी अगर आपको पूरा देखना है तो ओ जो होता है वो होता है 15, आर 18 और डी इज़ 4, तो ये हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो दिस वॉज अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।